Hello and welcome to Civil Engineering MCQs. Today we start a new subject called surveying. This is also a very important subject and from here many questions are came in government examination. Today we discuss question 1 to 10. Okay, let's start. वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सर्वेइंग इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड. जनरली क्वेश्चन आता है कि हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट करते हैं. जनरली वो वाला क्वेश्चन आता है, मगर ये क्वेश्चन में बताया गया है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड द अर्थ सरफेस इज कंसिडर फ्लैट. तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यह है प्लेन सर्वेइंग. हम लोग जब कोई एरिया का सर्विंग एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है तब हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं. और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट करते हैं, मतलब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं. और प्लेन सर्वेइंग से जियोडेटिक सर्वे एक्यूरेट होता है जब सर्वेइंग एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है. तब हम लोगों को अर्थ का जो सरफेस है, जो प्लेन तो नहीं है, तो इसको अकाउंट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा एरर आता है. द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज. प्लेन टेबल सर्वे हम लोग सभी ने किए होंगे. प्लेन टेबल सर्वे, इसका आंसर है ऑप्शन डी. अगर साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे कोई ट्री वगैरह है, तो उसको हम लोग जब मेरा ड्राइंग शीट में उतारते हैं तो हम लोग पैरेलल वे फॉलो करते हैं. हर किसी चीज, जैसे कोई अगर बिल्डिंग का ये वाला बिल्डिंग है, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी कंसीडर इन पैरेलल टाइप एंड वी ड्रॉ दिस. थर्ड क्वेश्चन, विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब. ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डिक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो सेंसिटिविटी डिक्रीज होता है. सेंसिटिविटी इंक्रीज कौन सी क्षेत्र में होता है? एक ही लेंथ ऑफ ट्यूब, ये अगर इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगा. द इंटरनल diameter of the ट्यूब, ये अगर इंक्रीज करेगा सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा. बट टेम्परेचर अगर डिक्रीज करता है तब सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है. एक्चुअली होता है कि जब ये मेरा बबल ट्यूब है और इसमें मेरा ये बबल है, बाकी मेरा लिक्विड से भरा हुआ है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है. वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद ये प्रेशर से ये बबल ट्यूब को छोटा कर देता है. तो बबल ट्यूब जितना छोटा होता है तो उसका सेंसिटिविटी उतना कम हो जाता है. और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब. इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई एन इंटू डी इंटू 206,265 सेकेंड्स.
यहाँ पे कौन सा क्या डिनोट कर रहा है, एस इक्वल्स टू, अच्छा नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको बनाते हैं, अल्फा इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई एन इंटू डी इंटू 206265 seconds. S equals to staff intercept. Okay. N है number of division of bubble deviated, and D equals to হচ্ছে distance between staff and instrument station. Okay. Next question. The length of simple circular curve, simply circular curve, the radius r meter and a deflection angle d, deflection angle d degree. अगर हम लोग एक कर्व ड्रॉ करें इस टाइप का, ये है मेरा डिफ्लेक्शन एंगल और ये है मेरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये पूरा ये डिफ्लेक्शन एंगल ही, ये डी है और ये आधा आधा डी वाई टू एंड डी वाई टू। ये टेंजेंट पॉइंट 1 और टेंजेंट पॉइंट 2, ये वाला है टेंजेंट लेंथ, यहाँ से टेंजेंट लेंथ, ये है बैक टेंजेंट और ये है फॉरवर्ड टेंजेंट। ये है लेंथ ऑफ कर्व, जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, स्मॉल एल और कैपिटल एल। ये है लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से और इसको छोटा एल से। दिस पॉइंट इज नोटेड एज के। तो लेंथ ऑफ द कर्व, दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व, तो T1 K T2, the formula is L equals to 2 pi r divided by 360 into D. So from here we get L equals to pi r d divided by 180. So the answer is option D. क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ कर्व पूछता है।
सो 20 मीटर चेन के लिए डिग्री ऑफ कर्व जो होता है वो है 1146 डिवाइडेड बाई आर। आर इक्वल्स टू होচ্ছে रेडियस ऑफ कर्व। और 30 मीटर चेन के लिए 1718 divided by r. This means 20 मीटर चेन उसका जो सेंटर में एंगल बनाता है वही है डिग्री ऑफ कर्व। ये 20 मीटर और 30 मीटर के टाइम दिस ऑल्सो। थर्टी मीटर लेंथ है इसका। Okay, next question. A cross-section area of a river flow can be calculated by using the following formula. Obviously, the answer is option C, Simpson rule and trapezoidal rule. मेनली यही दो मेथड से हम लोग एरिया निकालते हैं। और दो को मेथड है मिड ऑर्डिनेट रूल एंड एवरेज ऑर्डिनेट रूल। सिम्पसन रूल हम लोग कब यूज करेंगे? जब किसी एरिया का बाउंड्री स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि कर्व टाइप का है, तब हम लोग इससे भी ज्यादा कर्व, तब हम लोग सिम्पसन रूल यूज करेंगे। और सिम्पसन रूल के बारे में और दो को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक है कब हम लोग सिम्पसन रूल अप्लाई कर पाएंगे। एक है जो एरिया है, ये A1, A2, A3, A4 एरिया, और ये है हमारा कोऑर्डिनेट। तो एरिया और सेगमेंट इवन नंबर में होगा। इवन। और ऑर्डिनेट ऑड नंबर में होगा। इसको याद रखने का एक तरीका है कि ऑर्डिनेट का ओ एंड ऑड, ऑर्डिनेट ऑड, बाकी जो बच गया एरिया और सेगमेंट इवन। अच्छा, छोटा सा एक सॉल्यूशन मैथ प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का वन डिवीजन हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, if least count of the combination of main and vernier scale is 0.02. अच्छा, combination of main and vernier scale, the least count of the main scale बोल दिया है 1 mm. ओके, लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। हम लोग नॉर्मली जो स्केल यूज करते हैं उसमें हम लोग लिस्ट काउंट कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट equals to length of one main scale division minus length of one vernier scale division. ओके, तो टेबल हम लोगों को बोल दिया है
और हम लोगों को निकालना है वर्नियर स्केल का। सो वर्नियर स्केल का कितना होगा, लिस्ट काउंट हम लोगों को बोल दिया है कितना, 0.02। मेन स्केल का कितना है, माइनस, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं x। सो x इक्वल्स टू जस्ट 1 माइनस 0.02। सो आंसर इज 0.98। Next question is also important. The departure of a survey line of a traverse is defined as departure. Okay. इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये मेरिडियन से थीटा एंगल में है और इसका लेंथ है एल। ये वाला लेंथ भी हम लोग बोल सकते हैं, और दिस। ए पॉइंट, बी पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग दो नाम से डिनोट करते हैं, एक है डिपार्चर और एक है लैटिट्यूड। डिपार्चर है एल साइन थीटा, दिस इज एल साइन थीटा, and this is L cos theta. Latitude is L cos theta. Departure हम लोग, this is departure, मेरिडियन लाइन से परपेंडिकुलर होगा, दिस लाइन परपेंडिकुलर मेरिडियन लाइन से, एंड ये मेरिडियन लाइन है, लैटिट्यूड पैरेलल। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों में से पैरेलल, तो लैटिट्यूड पैरेलल लाइन से मेजर किया जा रहा है। The method of leveling used to carry out reconnaissance of the area, कौन सा मेथड में, मेनली है फ्लाई लेवलिंग। चेक लेवलिंग एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो किसी दिन का हम लोग अगर सर्वे शुरू किए तो एट द एंड ऑफ द डे वी रिटर्न इन दिस पॉइंट एंड द रीडिंग इज सेम। सो चेक लेवलिंग से ये वाला हम लोग करते हैं। फ्लाई लेवलिंग से हम लोग एक बड़ा सा अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मली हम लोग उतना एक्यूरेसी से नहीं करते हैं, तो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे बस एक प्रिलिमिनरी है, हम लोग इसको पढ़े हैं, तो फ्लाई लेवलिंग से रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता है। क्लोज्ड contour lines with one or more higher values contour inside it, तो ये ऑब्वियसली हिल, जैसे कि ये एक अगर हिल है तो इसका कॉन्टूर करेंगे तो कैसा आएगा, तो हायर वैल्यू जैसे ये अगर 100 मीटर्स है, सोचिए ये पॉइंट 100 और दिस पॉइंट इज 50। कॉन्टूर से कुछ कुछ टर्म है
जो कॉन्टूर का डेफिनेशन, कॉन्टूर इंटरवल, कॉन्टूर इंटरवल, किसी मैप में कॉन्टूर इंटरवल ऑलवेज सेम रखा जाता है। जैसे किसी एरिया का हम लोग कॉन्टूर निकालेंगे, ये मेरा एरिया है, मेरे को सर्वे करने दिया है, तो अगर कॉन्टूर ऐसा ड्राइंग आया कॉन्टूर का, तो जो इंटरवल है वो हम लोग सेम रखेंगे। जैसे ये 100 मीटर का कॉन्टूर है, तो ये 101, तो 102, 103, ऐसा नहीं कि ये 100 हो गया, ये 100.5 हो गया, ये 100.7 हो गया, ये 100.3 हो गया। कॉन्टूर इंटरवल हम लोग सेम रखेंगे। ओके, कॉन्टूर से कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे रिड्ज लाइन, वैली लाइन, और आपका वर्टिकल क्लीफ, ओवरहैंगिंग, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। Plate level test is to check which of the following permanent adjustment of the theodolite। जब हम लोग थियोडोलाइट सेट करते हैं तो हम लोग उसका पहले एडजस्टमेंट करते हैं। जो एडजस्टमेंट टू टाइप्स का होता है, एक है परमानेंट और एक है टेम्पोररी। तो परमानेंट एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेट लेवल टेस्ट हम लोग किस वजह से करते हैं, वो है वर्टिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है, सोचिए मेरा तो यहाँ पे जो बबल ट्यूब होता है और थियोडोलाइट का जो वर्टिकल एक्सिस होता है, और बबल का ये परपेंडिकुलर होगा।